नमस्कार, प्यारे छात्र छात्राओं, विद्या गुरुकुल में आपका स्वागत है। आप लोगों के लिए जैसा कि आपको पता है हमने एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सीरीज चालू किया है। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को कराया जा रहा है, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप लोगों को कराया जा रहा है, ये कहीं न कहीं आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड ही है और जितने सारे क्वेश्चन कराया जा रहा है, सब इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको देखिए, सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिए ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ सके। अब तो पूरा समझ बचा नहीं है उतना कि आप लोग बृहद पैमाने पर किसी सब्जेक्ट को पढ़ें। मैं तो बस यही सजेशन देना चाहूँगा, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, कितना सा पढ़ना है, वो समझना होगा। क्योंकि अब हमारे टाइम में ज़्यादा एग्ज़ाम बचा नहीं है, तो हमें अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो चलिए अब बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अपने 51वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 91 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है विश्वास भूमि ही विश्वास भूमि ही का विग्रह क्या होगा? ऑप्शन ए है विश्वासस्य भूमि, ऑप्शन बी है विश्वासात भूमि, ऑप्शन सी है विश्वासे भूमि, ऑप्शन डी है विश्वासेन भूमि। चूंकि हमें समास विग्रह पूछा गया है, तो इसका समास विग्रह देखिए कौन सा होगा। इन अगर विश्वास भूमि का हम लोग विग्रह करें तो ये देखिए विश्वास भूमि में अ, हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा विश्वासस्य भूमि, इसका विग्रह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तद दानम पद में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है स्वर संधि, ऑप्शन बी है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी है विसर्ग संधि, ऑप्शन डी है अयादि संधि। तो इसका सही नंबर आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 53वां नंबर क्वेश्चन कि कबीरियम में किन किन वर्णों की संधि हुई है? ऑप्शन है सौम्य हलंत जोड़ अ का, ऑप्शन बी है रॉ प्लस अ का, ऑप्शन सी है रोम हलंत जोड़ आ का, और ऑप्शन डी है विसर्ग प्लस अ का। तो देखिए कविरियम में जो है ना ये संधि हुई है, ये ऑप्शन नंबर ए सही है, सौम्य हलंत जोड़ अ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हम लोगों का 54वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। मात्रा देश का सही संधि विच्छेद है क्या है? मातृ प्लस आदेश, ऑप्शन बी है मात्र प्लस आदेश, ऑप्शन सी है माता प्लस आदेश, और ऑप्शन डी है मातृ प्लस आदेश। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। मात्रादेश का जो हो जाएगा संधि विच्छेद मातृ प्लस आदेश, डी नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अनाहुत में कौन सा समास है?
इसका सही आंसर हो जाएगा नए समास, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनाहुत में कौन सा समास है? तो नए समास है। द्विगु, द्वंद्व, अव्ययभाव ये तीनों में से कोई नहीं है, नए समास हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन कह रहा है 58वां नंबर, अंतरा अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है? अंतरा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन ए है पंचमी, ऑप्शन बी है षष्ठी, ऑप्शन सी है सप्तमी, ऑप्शन डी है द्वितीया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द्वितीया। अंतरा शब्द में अंतरा, बिना, ये सब शब्दों में द्वितीय विभक्ति का योग होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है रुच्यार्था नाम प्रियमाना सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो पहले मैं रुच्यार्था नाम प्रियमाना सूत्र को समझ लेता हूं। देखिए रुच्यार्था नाम प्रियमाना सूत्र कहता क्या है? रुच्यार्था नाम प्रियमाना सूत्र कहता है रुचि या पसंद अर्थ का बोध कराने वाले वस्तुओं का प्रयोग जिन व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है उनमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होगा और चतुर्थी विभक्ति के साथ साथ रुचि यानी कि अच्छा लगना या पसंद करना के अर्थ में होगा। यहाँ पे हर हमेशा याद रखिएगा रुच्यार्था नाम प्रियमाना में लास्ट में रोचते शब्द आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए बी नंबर में ऑप्शन यहाँ पे दिया है बालकाय फलानी रोचते, तो इसका बी नंबर ही सही हो जाएगा। और कहीं रोचते तो दिया नहीं है। देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे बालकाय जो है इसमें चतुर्थी विभक्ति है, यहाँ बालका जो है इसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं है। स शिक्षकात यहाँ पंचमी हो गया। यहाँ मोहनाय शतम, यहाँ पे देखिए मोहनाय है, रामा मोहनाय शतम धारयति, ये धारो रुत्तमरना सूत्र से डी नंबर हो जाएगा। लेकिन हमें पूछा जा रहा है रुच्यार्था नाम प्रियमाना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है आचार्य डैश 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 वेदान अपठयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो देखिए यहाँ आप लोगों को खाली स्थानों में भरना है डैश डैश डैश, जो आचार्य के बाद खाली स्थान है उसमें चत्वारः, चतुर्षः, चतुरः या चत्वारा। तो देखिए आचार्य क्या है, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है। तो देखिए चत्वारा जो है इसमें पुल्लिंग शब्द है। अगर हम चतुर्षः की बात करें तो ये स्त्रीलिंग के लिए होता है, और यहाँ पे हमें पुल्लिंग शब्द लेना है तो इसी में चत्वारा ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, चत्वारः। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अंत्योष्टि संस्कार का मतलब होता है मतलब अंतिम मतलब संस्कार। अंत्योष्टि संस्कार का मतलब क्या हो जाएगा? अंतिम संस्कार। तो अंतिम संस्कार कब किया जाता है? मरणोपरांत, शैशवावस्था में, वृद्धावस्था में या गृहावस्था में, गृहस्था आश्रम में। तो यहाँ पे देखिए अंतिम संस्कार जो है वो कब किया जाता है? मरणोपरांत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है संस्कार चैप्टर से ये दिया गया है, आपके संस्कृत पुस्तक से संस्कार है। अब यहाँ पे देखिए संस्कार 16 होता है, आप लोगों को पता होगा। गर्भाधान से लेके पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कामन, अन्न प्रशासन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, बहुत सारा संस्कार होता है। इस तरह से विवाह से लेके मतलब अंत्योष्टि तक लास्ट होता है। देखिए यहाँ संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन वही हो गया 16 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। तो संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? तो 16 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, ऑप्शन बी है वेदा आरंभ करना, ऑप्शन सी है गुरु के पास जाना, ऑप्शन डी है
मुंडन कराना। इसका सही नंबर जो ऑप्शन है, गुरुगृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उपनयन संस्कार। उपनयनम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? उपनयनम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है शैशव, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है विवाह, ऑप्शन डी है जन्म पूर्व। तो देखिए उपनयन संस्कार जो किया जाता था वो शिक्षा जब अध्ययन किया जाता था उस समय किया जाता था। इस समय उपनयन संस्कार के द्वारा गुरु आश्रम में जब ले जाया जाता था तो वहाँ पे पहली बार उनको गुरु के सामने प्रकट किया जाता था बच्चों को, तो वहाँ पे इनका मतलब बाल का मुंडन आदि कर्म किया जाता था, जिसे उपनयन संस्कार के अंतर्गत समझा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक हैं? ऑप्शन यहाँ पे है 5, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 7। तो जैसा कि आप लोगों को पता है नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक हैं? तो 10 श्लोक हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राकर्मः डैश हंति। प्राकर्मः डैश हंति, डैश 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 का मतलब खाली स्थान है। प्राकर्मः डैश 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 हंति, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प से करें। ऑप्शन ए है अकृति, अनर्थ, सी है क्रोधम, डी है अलक्षणम। 66 का सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अनर्थ इसका सही ऑप्शन है। तो प्राकर्मा अनर्थ हंति। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीति श्लोक पाठ के आधार पर परम तृप्ति क्या है? नीति श्लोक पाठ के आधार पर परम तृप्ति क्या है? तो अगर आप लोगों ने बुक पढ़ा होगा तो नीति श्लोक के पाठ के आधार पर परम तृप्ति क्या है? तो क्षमा करना किसी को। तो देखिए यहाँ ऑप्शन के आधार पे अब हम लोग देखेंगे क्या है ऑप्शन, उसके आधार पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए यहाँ पे ए नंबर दिया है विद्या, बी नंबर दिया है क्षमा, सी नंबर दिया है धर्म, डी नंबर दिया है अहिंसा। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर परम तृप्ति है क्षमा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 68वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपृष्ठ शब्द का अर्थ होता है। अपृष्ठ शब्द का अर्थ क्या होता है? पूछे हुए, बिना पूछे हुए, पढ़े हुए या बिना पढ़े हुए। तो अपृष्ठ का अर्थ होता है बिना पूछे हुए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो बुक से ही आप लोगों का है। राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया? राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया? ऑप्शन ए है पिता ने, ऑप्शन बी है साथी ने, ऑप्शन सी है गुरु ने, ऑप्शन डी है माता ने। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि राम प्रवेश को अध्ययन करने का तप का उपदेश किसने दिया था? उनके गुरु ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कनीसी या कनियसी पद का अर्थ क्या है? कनियसी पद का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है बड़ी, ऑप्शन बी है छोटी, ऑप्शन सी है पुरानी और ऑप्शन डी है नई। तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। कनियसी शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है छोटी। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी नंबर हो जाएगा। तो बी नंबर इसका सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ है? ऑप्शन है गांव में, ऑप्शन बी है
शहर में, ऑप्शन डी है घर में, ऑप्शन सी है घर में, और ऑप्शन डी है अपने प्रांत और प्रशासन केंद्र प्रशासन में। तो देखिए राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ है, तो अपने प्रांत में तो था ही, साथ में केंद्र प्रशासन में भी था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया। दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया। ऑप्शन ए मरणांतरण, धर्मांतरण, मर्मांतरण या अंतरांतरण। तो देखिए 72 नंबर जो कह रहा है, दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके क्या किया था, तो आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने धर्मांतरण कर लिया था, धर्म को बदल लिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो ये भी बुक से ही क्वेश्चन लिया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। स्वामी दयानंद जी का जन्म जो हुआ था वो गुजरात में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे। जैसा कि आप लोग अगर कहानी पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि स्वामी दयानंद घर छोड़ के मथुरा पहुँचे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, ऑप्शन हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन ए है काशी, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन डी है प्रयाग, ऑप्शन सी है प्रयाग, और ऑप्शन डी है हरिद्वार। तो कहाँ पहुँच गए थे, मथुरा पहुँचे थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्या लिखा हुआ है कि स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँच गए थे, तो मथुरा पहुँच गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75वां नंबर क्वेश्चन है, इनको हम लोग कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, बिहाय, बिहाय अव्यय का अर्थ है क्या है, छोड़कर, दौड़कर, लिखकर या खेलकर। बिहाय अव्यय का अर्थ क्या है आप लोगों को बताना है। तो बिहाय का अर्थ होता है छोड़कर। क्या होता है, बिहाय का अर्थ होता है छोड़कर। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दौड़कर, लिखकर, खेलकर तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमने जो आज 25 क्वेश्चन कराया है 50 से लेके 75 तक, इसके बाद लास्ट 75 से लेके 100 तक इसका पार्ट 4 आ जाएगा, और इस तरह से संस्कृत का पहला सेट आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया करके कर ले सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम तक आते आते एक ऑथेंटिक मटेरियल मैं उपलब्ध करा सकूं, सही सही क्वेश्चन का आंसर करा सकूं, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए, आप लोग इसे देखें और आप लोग लाभान्वित हुए। क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है, जितना कराया जा रहा है आप बस उतना सा करते रहिए। एग्ज़ाम के वक्त में आपको पता चलेगा कि हाँ हम लोगों ने जो पढ़ाई किया है उससे कितना आप लोगों को फ़ायदा मिला है। तो चलिए आज के लिए इतना सा ही। जय हिंद,